यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैं रचना मांकड़ हमारे तीसरे दिन का जो हमारा सेशन है उसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप हमने जो पिछले 2 दिन में जो हमने समझा कि हम यूनिवर्सल एनर्जी हमारे बॉडी को हमारे माइंड को कैसे इम्पैक्ट करती है, वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करती है, वो हमारे वेल्थ को भी इफेक्ट करती है। इतना मतलब एनर्जी जो सतत फ्लो होता रहता है वो हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमने समझा। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, यूनिवर्सल एनर्जी के रिलेटेड ही है। हमारे बॉडी में हमारे जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें 7 एनर्जी सेंटर्स रहते हैं। 7 एनर्जी सेंटर्स जो है वो हमारे एस्ट्रल बॉडी में हमारे स्पाइन को अलाइन होके रहते हैं। उनका प्लेसमेंट हमारे स्पाइन से अलाइन होता है, जिसे हम 7 चक्रास भी बोलते हैं। ये जो 7 चक्रास है वो हमारे लाइफ में हमारे इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग को इफेक्ट करता है। उनका प्लेसमेंट ऑलवेज अपवर्ड रहता है, जो हमारे बेस से, स्पाइन के बेस है वहां से स्टार्ट होके इट रेज अपवर्ड्स योर क्राउन, आपका क्राउन ऑफ द हेड वहां तक जाता है। सबसे पहला जो मैं बताना चाहूंगी, 7 चक्र है, उनके नाम है रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र। फिर है सैक्रल चक्र जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। उसके बाद आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र यानी आपका मणिपुर चक्र। उसके ऊपर प्लेसमेंट है हार्ट चक्र का, जो आपके हार्ट रीजन के पास आता है, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। उसके ऊपर आता है हमारा थ्रोट चक्र जिसे हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। जैसे अपवर्ड जाते हैं आता है हमारा आज्ञा चक्र जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है हमारे हेड के ऊपर, वो होता है हमारा क्राउन चक्र जिसे हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। तो ये जो सारे चक्रास हैं वो हमारे फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चक्र है वो है हमारा रूट चक्र। हमारा जो रूट चक्र है उस जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। सो इस मतलब उसका नाम ही दिखाता है कोई उसका सिग्निफिकेंस कितना है। वो हमारे रूट्स है, हमारे लाइफ में हमारे सभी एस्पेक्ट्स का रूट है, वो उसका मूल है, मूल आधार चक्र। सबसे स्ट्रांग होना चाहिए ये चक्र हमारा, क्योंकि उसी के ऊपर सारे चक्र को वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका रूट चक्र ही बैलेंस नहीं है, वो इम्बैलेंस्ड है, तो वो आपके ऊपर के चक्रास को भी बैलेंस करने में दिक्कत ला सकता है, अगर वो इम्बैलेंस है तो। रूट चक्र जो है वो दर्शाता है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व को। जो 5 तत्व है, धरती, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, तो वो पृथ्वी को इंडिकेट करता है, वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का क्या है, वो सब चीजों को जकड़ के रखता है, स्ट्रांग बनाता है। हमारा जब बेस स्ट्रांग होगा, जैसे आप देखो कोई इमारत भी हम जब खड़ी करते हैं तो उसका जो बेस है उसके पीछे मैक्सिमम वर्क किया जाता है, क्योंकि अगर वो आपका स्ट्रांग है तो ऊपर कितना भी बड़ा इमारत आप खड़ा कर लो वो स्ट्रांगली रहेगा। अगर आपका बेस कमजोर है तो कितनी भी शानदार इमारत आप उसके ऊपर क्यों ना बना लो, वो कभी ना कभी वो कॉलेप्स हो जाता है। इसीलिए हमें हमारे रूट चक्र के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करना होता है। आप कहोगे हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस होना यानी वो आइदर आपका ओवर एक्टिव होगा या अंडर एक्टिव होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए मतलब कुछ सिम्टम्स है। लाइक जब आप फील करते हो कि आप काफी सारी चीजों में इनसिक्योरिटी महसूस करते हो, आप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है, आपका रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज लगती है आपको, तो जो इनसिक्योरिटी का आपका जो फीलिंग है, आपका फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डिसिप्लिन की कमी रहती है जहां पे, फिर जहां पे आपका एंगरनेस बढ़ जाता है, आप अग्रेसिव हो जाते हो। जब आप एनर्जी में लो फील करते हो, आपकी एनर्जी आपको लगता है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जब एनर्जी फी लो होती है, जब आप में ग्रीडीनेस बढ़ जाता है हर एक चीज को लेकर,
या फिर आप पजेसिव नेचर वाले हो जाते हो, ऑब्सेसिव बन जाते हो, तो ये सारे हमारे इमोशनल सिम्टम्स है कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। हमारे जो चक्रास है वो हमारे बॉडी के पार्ट्स को और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करते हैं। वो कैसे? जो रूट चक्र है वो कहाँ पे स्थित है? रूट चक्र जो है हमारे स्पाइनल कोड के सबसे एंड में, जहां पे टेल बोन रहता है हमारा, वहां पे एसोसिएटेड है वो, वहां पे स्थित है। और वो रेडिएट करता है रेड कलर। आपका जो ऑर्गन्स के साथ वो जो कनेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं आपके रूट चक्र इम्बैलेंस होने से? वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड। जब आपका एड्रिनल ग्लैंड इम्बैलेंस होता है तो आप फियर और इनसिक्योरिटी महसूस करते हो। आपके बोन्स को इफेक्ट कर सकता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, आपके पाँव को, मतलब लेग्स, आपके फीट, और आपके प्रोस्टेट को भी वो इफेक्ट कर सकता है। तो जिन किसी को भी फीट के, लेग्स के, या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल है कि उनका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। और जब इम्बैलेंस्ड होता है, ये ऑर्गन्स कैसे दिखाते हैं हमें? तो उसकी वजह से काफी डिसीजेज या कुछ हेल्थ इश्यूज हमारे सामने आते हैं, जैसे कि एनीमिया है, या फिर वेरिकोज वेन्स है, आपका लेग्स में पेन रहना, आपका ओवर या अंडरवेट होना, आर्थराइटिस होना, आपके लोअर बैक में पेन होना। ये सबसे बड़ी बात है। जब ये सब चीजें आप फील करते हो, ये सब सिम्टम्स आप महसूस करते हो, ये सब हेल्थ इश्यूज से आप मतलब पास हो रहे हो, तो समझो कि आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। ठीक है। रूट चक्र जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। वो मनी से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। मनी, आपका मनी का जो फ्लो है, आपका मनी है, वो इम्पैक्ट करता है आपके रूट चक्र को भी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप कहोगे ठीक है, हमें पता चल गया, चलो ये तो हो गया कि हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है, हमें पता चल गया, बट व्हाट कैन वी डू? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे सिंपल तरीका है, ये जो मैं आपको बताऊंगी, ये सारे मतलब तरीके हैं, वो उसमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। आप चेंज करते रह सकते हो कि इसमें से कोई भी आप प्रैक्टिस करो। द सिंपलेस्ट मेथड इज, आप जो ग्रीन ग्रास होती है उसमें बेयर फीट आप 15 मिनट वॉक करें डेली, तो आपका रूट चक्र बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। इमीडिएटली बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप कर सकते हो, आप नेचर में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो। आप गार्डनिंग करो, प्लांट्स के साथ बैठो, बात करो। जितना आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, आपका रूट चक्र बैलेंस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं। दूसरा है, आप रेगुलर फूड का जो आपका इंटेक है उसमें आप कुछ चीजें यूज कर सकते हो, मतलब फूड आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, एप्पल, टोमेटो, कैरेट, पोटेटो, बीटरूट्स। ये कुछ भी आप इंक्लूड कर लो, आइदर थिंग आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा और एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है, वो है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बहुत इफेक्टिव रहते हैं। जो रूट चक्र के लिए क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो वो है रेड जेस्पर, फिर है हेमेटाइट, ब्लैक टर्मोलिन, और स्मोकी क्वार्ट्ज। ये सारे जो क्रिस्टल्स है, ये सारे क्रिस्टल्स आप मतलब सारे के सारे नहीं करना है, आइदर क्रिस्टल जो आपको अट्रैक्ट करता है, क्रिस्टल्स भी आपके लिए वही वर्क करेगा जो आपको अट्रैक्ट करता है। जो क्रिस्टल आप यूज करोगे उसको आप आइदर टंबल स्टोन की तरह ले लो, उसका ट्री बना के ले लो, या फिर उसका ब्रेसलेट ले लो। टंबल स्टोन है तो आपको उसको मेडिटेशन करना है उसके साथ, या फिर आप ऐसे ब्रेसलेट्स आते हैं जो बीट्स के, वो ब्रेसलेट उसके ले लो, उसको चार्ज कर लो और उसको वेयर करो। वो आपको इफेक्ट जरूर देगा। और एक है चीज जो बहुत सालों से चलता आ रहा है यहाँ पे हमारे भारतीय संस्कृति में, बहुत सालों से चलता आ रहा है, जिसके वजह से हम काफी जानते हैं इसके बारे में, वो है योग आसन्स। काफी आसनास है जो आपके चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि मान लो आपका रूट चक्र आपको बैलेंस करना है, तो उसके लिए कौन से आसन हैं? तो उसके लिए एक तो है माउंटेन पोज, जिसे हम ताड़ासन कहते हैं।
फिर आप कर सकते हो वॉरियर पोज 1, जो जिसे कहते हैं हम वीरभद्रासन। तीसरा है ट्री पोज, जिसे हम वृक्षासन कहते हैं। फोर्थ है चाइल्ड पोज, जिसे हम बालकासन कहते हैं, या फिर मलासन। ये सारे आसन एक साथ नहीं करने हैं। एक आसन को चूज करो, मैक्सिमम 2। आप उसका प्रैक्टिस करो, बट मेक श्योर कि आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये कर रहे हो, आपका ब्रीदिंग ठीक से चल रहा है और आप अच्छे से कर रहे हो। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आपने कुछ भी गलत तरीके से किया, ब्रीदिंग का भी इसमें ध्यान रखना होता है, आपका पोस्चर का, आपका हैंड लेग का पोस्चर सब ध्यान रखना होता है। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। मैं तो अपने मेंटर, मेरे जो हेल्थ कोच है, जो अभी यहाँ पे मौजूद है, मिताली जी, उनके अंडर ही करती हूँ मैं। सी इज अ वेरी गुड कोच। मैं उनके साथ ऑनलाइन करती हूँ, तो डेली हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। सो ये आसन्स हमें हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, हमें हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा आप और एक चीज कर सकते हो, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। सो बट प्लीज डू अफर्मेशंस विथ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। और आप पूरी भावना के साथ करो, बिलीफ के साथ करो, तो ही वो इफेक्ट करता है। अफर्मेशंस लाइक आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर्ड नाउ। ऐसे कुछ अफर्मेशंस आप अपने लिए बना सकते हो इन प्रेजेंट टेंस, और वो आप कर सकते हो। फिर उसके अलावा एक फाइनल चीज है जो बहुत इफेक्टिव है, वो है इसका रूट चक्र का सीड मंत्र, जिसके साथ आप चैंट और मेडिटेशन कर सकते हो। हम यूनिवर्सल हीलिंग टेक्निक जो हम यूज करते हैं, जो रेकी हीलिंग टेक्निक जो हम यूज करते हैं, उसमें हम डेली मेडिटेशन करते हैं। और उसका जो सीड मंत्र है रूट चक्र का, वो है लम, ल म लम। उसको आपको प्रैक्टिस करना है। आज मैं करवाऊंगी आपसे, आपको सिखाऊंगी कि कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए। आप अपने से फिर बाद में खुद से भी कर सकते हैं, और अपने चक्र को बैलेंस करने के लिए वो आपको हेल्पफुल रहेगा। ये सारे थे टेक्निक्स के आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। अब ये बैलेंस हुआ है, उसका कुछ इफेक्ट हुआ है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो जब ये बैलेंस होना स्टार्ट होता है, आपका बैलेंस चक्र बैलेंस होता है, जब रूट चक्र बैलेंस होता है, तो आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, वो बढ़ जाता है। आपके इमोशन स्टेबल होना स्टार्ट होते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मनी फ्लो जो है आपकी तरफ, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। उसमें जो ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, वो दूर होना स्टार्ट होते हैं। आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर कम होता है आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, तो डिसीजंस आप अच्छे से ले पाते हो। आपका कॉन्फिडेंस काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है, और आप सपोर्टेड और ग्राउंडेड फील करते हो। ये बहुत बड़ी चीज है। आपका जब सपोर्टेड फील करते हो तो कॉन्फिडेंस आपका ऑब्वियसली बढ़ जाता है। सो ये सब जो हमने समझा, ये था अबाउट रूट चक्र। रूट चक्र जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे तो इसके ऊपर आएगा हमारा सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र यानी आपका स्वादिष्ठान चक्र। तो जो स्वादिष्ठान चक्र है, वो कहाँ स्थित है? वो आपके रूट चक्र के ऊपर, आपकी नाभि के 2 इंच नीचे, आपकी नाभि के ठीक 2 इंच नीचे स्थित है। और वो रेडिएट करता है ऑरेंज कलर, वो रेडिएट करता है ऑरेंज कलर। सेक्रल चक्र का एलिमेंट है वाटर, जल तत्व। वो फ्लो करता है, वाटर जब फ्लो करता है, तो सेक्रल चक्र का भी यही है। सेक्रल चक्र ज्यादा रेडिएट करता है आपके इमोशंस को, वो इमोशंस को काफी हद तक इम्पैक्ट करता है आपके। आपने देखा होगा, आप जब छोटे थे या कभी भी, आप अभी भी जब मैरी गो राउंड में बैठते हैं, जो सीधा वाला आता है, मैरी गो राउंड में बैठते हैं, राइड्स में बैठते हैं, सो आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है। मैं वॉमिट की बात नहीं कर रही हूँ, अजीब सी फीलिंग होती है जो आपके पेट में, लोअर एब्डोमन में आप फील करते हैं, गुदगुदी सा होता है, कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, उसको हम नाम नहीं दे सकते हम। तो वो वहां पे क्यों होता है? क्योंकि हमारे सारे इमोशंस जो है वो एसोसिएटेड है हमारे सैक्रल चक्र से। तो सैक्रल चक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
वो सेक्रल चक्र जब आपका इम्बैलेंस होता है, तो उसके लिए आप मतलब क्या कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है? जब आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड होगा तो आपकी क्रिएटिविटी में कुछ कमी आ जाएगी, आप इतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाओगे, इमोशनली आप वीक हो जाओगे या नम हो सकते हो, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि आप पैशनेट नहीं रहते हो, मोटिवेशन कम होता है आपको, आप हमेशा गिल्ट में रहते हो, कुछ ना कुछ हुआ, सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हो, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ, आप हमेशा गिल्ट में रहते हो, या फिर आप शर्म महसूस करते हो, किसी के भी सामने कुछ भी कहना है, हर बात पे आपको शर्म महसूस होती है, तो भी आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स काफी अलग चीजों की वजह से भी होता है, बट ये एक प्राइमरी है कि आपका मूड स्विंग्स होना, तो आपका सेक्रल चक्र भी इम्बैलेंस हो सकता है। आप डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर, आप खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आपको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कुछ भी काम करना है आपको तो आपको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। तो ये सारी चीजें तब होती है जब आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है। ये सब हमने इमोशनल पार्ट पे देखा कि इमोशनली वो कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारे चक्रास हमारे ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स के साथ भी एसोसिएटेड है। तो सेक्रल चक्र जो है हमारा, वो कहाँ पे एसोसिएटेड है? जो सेक्रल चक्र है वो हमारे मेनली इट्स अवर इन लोअर एब्डोमेन, तो उसके आसपास के एरिया, यानी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, आपकी किडनीज है, आपके ब्लैडर है, आपका स्टमक है, आपका लोअर बैक है, इन सबको इम्पैक्ट करता है। तो जब ये इन सबको इम्पैक्ट करता है तो कौन से इश्यूज मेजरली देखे जाते हैं? तो है मेनली रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं, फिर मेनिस्ट्रुअल साइकिल का इश्यूज रहता है, काफी लोगों के मेनिस्ट्रुअल साइकिल्स इम्बैलेंस्ड होते हैं, कभी 15 दिन में, कभी 40 डेज में, वो टोटली इम्बैलेंस हो जाता है साइकिल। पीसीओएस या पीसीओडी, ये वाले भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, टोटली हार्मोनल प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो अल्टीमेटली। और लोअर बैक भी देखा गया है, इसमें लोअर बैक प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें जब आपके साथ होती है, और ये सेक्रल चक्र भी मनी के साथ एसोसिएटेड है, ये क्लाइंट्स के साथ आपके एसोसिएटेड है, आपके क्लाइंट्स फ्लो नहीं हो रहा है आपके पास, आपका मनी फ्लो रुक रहा है, तो आपका सेक्रल चक्र भी कुछ लिमिट तक उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये था। अब हम देखेंगे कि उसको हम बैलेंस करने के लिए हम क्या ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कर सकते हो, जब भी आपको इसमें से कुछ भी फील होता है, जस्ट सिट देयर, कीप योर माइंड्स काम, अब दिमाग को शांत कीजिए और स्लोली स्लोली पानी पीजिए। अदर थिंग है, अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है, आप किसी भी रिवर या सी, ओशन के पास जाके बैठ सकते हो, वहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि फ्लोइंग वाटर रहता है, तो वो आपके सेक्रल चक्र को, उसकी आवाज है, उसका जो एटमोस्फियर रहता है, वो आपके सेक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके लिए आपने एक तो ये किया, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अलावा आप फूड में क्या इन्वॉल्व कर सकते हो? तो फूड में आप डेली एक ऑरेंज है, या फिर पपाया है, मैंगो है, या फिर कैरेट है, कोकोनट वाटर है, ये सब इंक्लूड कर सकते हो। यू कैन इवन इंक्लूड सम सीड्स, आजकल बहुत चल रहा है, सीड्स है, नट्स है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपने डेली रूटीन में। इनमें से कोई एक भी चीज आप स्टार्ट कर दो, अफर्मेशन स्टार्ट कर दो। अफर्मेशन आप जैसे कर सकते हो, दैट आई एम क्रिएटिव, या फिर माई रिलेशनशिप्स आर हेल्दी नाउ, आई एम एक्सप्रेसिव। अब जो शर्म है, आपका जो गिल्ट है, उसकी वजह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो यू कैन से आई एम एक्सप्रेसिव नाउ, और यू कैन से इट इज बेस्ट, आई अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो थ्रू मी, आप ये भी कह सकते हो। सो सच काइंड ऑफ अफर्मेशंस आप देखिए, खुद के लिए बनाइए, आपको कौन सा इश्यू है, उस हिसाब से आप अफर्मेशंस बना सकते हैं और उसको डेली चेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा है, जैसे मैंने क्रिस्टल्स का बताया आपको, आप क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हो, अलग अलग तरीके के काफी क्रिस्टल्स मिलते हैं। सो जो मेन सेक्रल चक्र के साथ एसोसिएटेड है, वो वाले है, एक कैर्नेलिन है, फिर सनस्टोन है,
पीच मूनस्टोन है, फिर ऑरेंज कैल्साइट है। ये सारे क्रिस्टल्स भी आप यूज कर सकते हो। क्रिस्टल्स ओरिजिनल होने चाहिए, ये पहले याद रखना, क्योंकि काफी जगह पे अभी ऐसा हो गया है कि प्लास्टिक के या फिर आर्टिफिशियल चाइनीज प्रोडक्ट आ जाता है, वो आपको आपको काफी लो प्राइस में मिल जाएगा, बट वो ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं होगा, तो आपको इफेक्ट नहीं देगा उतना जितना मिलना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, अगर ओरिजिनल क्रिस्टल ही नहीं है तो आपको इफेक्ट ही नहीं देगा, फिर आप बोलोगे रचना ने बोला था, मैंने यूज किया, बट इट्स नॉट वर्थ, मैंने पैसा स्पेंड किया वो मेरा खाली गया। बट उसके लिए आपको जेन्युइन क्रिस्टल्स लेने पड़ेंगे। अगर किसी को लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट करना, वो अलग बात है, मैं आपको गाइड करूंगी कैसे लेना है करके। फिर जो दूसरा बात हुआ, वो हम आसन्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, योग आसन्स। तो कौन से योग आसन्स हम कर सकते हैं हमारे सैक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए? तो वो है एक जो बटरफ्लाई पोज बोलते हैं हम, बद्ध कोणासन। फिर दूसरा है कोबरा पोज, जिसे हम कहते हैं भुजंगासन। फिर होता है गॉडेस पोज, जिसे हम कहते हैं उत्कट कोणासन। फिर एक आता है पिजन पोज, जैसे जिसे हम कहते हैं एक पद राज कपोतानासन। हम्म। ये सारे जो पोजेस है वो आप करो, अंडर गाइडेंस करना प्लीज, मेरा रिकमेंडेशन है आपको, प्लीज गाइडेंस के साथ करना, प्रॉपरली करना। 10 बार करना जरूरी नहीं है, 2 बार करो, लेकिन प्रॉपरली करो तो वो आपको इफेक्ट जरूर ही देगा। सो ये सारे जो वेरियस वेज है जिससे आप क्रिएट आपका बैलेंस कर सकते हो चक्रास। और उसका एक जो सीड मंत्र है, जो सीड मंत्र आप चैंट कर सकते हो मेडिटेशन के साथ, जिससे भी आपको हेल्प मिलेगा। तो सेक्रल चक्र के लिए जो सीड मंत्र है वो है वम, व म वम। उसको करने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। आर यू ऑल रेडी? आप करना चाहोगे? हाँ, यस। यस। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे, पहले मैं आपको दिखा दूं कैसे करना है, देन वी विल स्टार्ट। जब हम मेडिटेशन करेंगे सबसे पहले हम 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। फिर उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे, जिसको अनुलोम विलोम पता है या अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, वो करेंगे फॉर 1 to 2 मिनट्स। फिर उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विल डू ओनली 3 टाइम्स नाउ। हम 3 टाइम्स करेंगे, मैं बताऊंगी जब हमको स्टार्ट करना है। 2 to 3 टाइम्स हम ईच चक्र के लिए करेंगे। मैं ज्यादा अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, एक साथ शायद ज्यादा हो जाए आपके लिए, आप धीरे धीरे उसका काउंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सो उसके लिए पहले, सबसे पहले आप सब स्ट्रेट बैठ जाइए। आपको सीधा बैठना है, आपका बैक स्ट्रेट रहना चाहिए, स्पाइन सीधा रहना चाहिए। क्योंकि ये समझ लीजिए, आपको जब भी चक्रस के ऊपर वर्क करना है तो आपके चक्र स्पाइन के साथ अलाइन है। अगर आपका स्पाइन मुड़ा हुआ है, इफ यू आर नॉट इन द स्ट्रेट पोज, वो फ्लो एनर्जी जो फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है। सो प्लीज सीट स्ट्रेट। देखिए 5-10 मिनट के लिए कोई डिस्टरबेंस ना हो आपके आसपास। सीट स्ट्रेट, आईज क्लोज। डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए 3 बार। डीप ब्रीदिंग हो जाए तो एक बार मेरी तरफ देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूं कैसे करना है। हम देखेंगे, जब भी हम अभी इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम हम 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद जब हमें सेंटिंग करना है मंत्र का, तो पहले हम गहरी लंबी सांस लेंगे, मैं दिखाती हूँ, आप पहले देख लीजिएगा।
गहरी लंबी सांस ले रही हूँ, फिर उसको जब मैं रिलीज करूंगी तो उसके साथ मंत्र को चेंट करना है। जैसे मैंने अभी डीप ब्रीथ किया, लंग, फिर वो सांस पूरी रिलीज हो जाएगी, फिर दूसरी सांस हम लेंगे अंदर, फिर से सांस लेंगे, लंग, वो सांस पूरी रिलीज हो जाएगी, फिर दोबारा लेंगे सांस, और रिलीज करते हुए सांस रिलीज होगी, उसके साथ आप बोलोगे लम। ठीक है, आ गया समझ में? किसी को कोई क्वेश्चन है? राइट, ठीक है। तो प्लीज आप गहरी लंबी सांस स्टार्ट कीजिए, सॉरी, अनुलोम विलोम स्टार्ट कीजिए। अनुलोम विलोम करते हुए अपने माइंड को एकाग्र कीजिए, अपने आप को एकाग्र कीजिए अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करते हुए। हमें 1 से 2 मिनट अनुलोम विलोम करना है, रुक नहीं जाना है। अब हम एक गहरी सांस लेंगे, अनुलोम विलोम छोड़ दीजिए, हम अब गहरी सांस लेंगे, तो रिलीज करते हुए हम बोलेंगे लम। गहरी लंबी सांस, बोलेंगे लम। और एक गहरी लंबी सांस, फिर हम बोलेंगे लम। अब हम हमारे सैक्रल चक्र का चैंटिंग करेंगे, इसी के साथ आंखें बंद ही रखिएगा। गहरी लंबी सांस, हम बोलेंगे वम, वम, वम। और एक बार गहरी लंबी सांस, और बोलेंगे वम। और एक लंबी गहरी सांस, वम। अब अपने दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, अपने पाम्स को रब कीजिए, अपने आईज के ऊपर रखिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपने जनरेट की है मेडिटेशन से, चैंटिंग से। अपने दोनों हाथों में देखिए और कहिए थैंक यू यूनिवर्स, ये चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था एक सैंपल, इस तरीके से हम चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं। हम हर एक चक्र का मंत्र 9 बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ये चक्र मेडिटेशन जब भी आप करोगे, ये एक बात ध्यान रखना है, अभी पूरा आप स्टार्ट मत कीजिएगा खुद से। हम जब सातों चक्रों का कर लेंगे एक साथ, फिर आप स्टार्ट करना। अभी एक एक दो दो चक्र के लिए आप कर सकते हो, करना है तो, लेकिन प्रॉपर तरीके से। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने काफी लोगों को नोटिस किया, जब मैं गहरी लंबी सांस कहती हूं तो आप लोग ऐसे करते, ऐसे नहीं करना है, शोल्डर्स को ऊपर नहीं लेना है, जोर नहीं लाना है। हमें नॉर्मली जितना ब्रीद हम एक साथ कर सकते हैं, लाइक ऐसे ब्रीद करना है। ठीक है, अदरवाइज आपका बीपी फ्लक्चुएट हो जाएगा अगर आप गलत तरीके से करते हो तो। ठीक है,
तो ये आप कर सकते हो। चक्र मेडिटेशन आप जब भी करोगे, चक्र मेडिटेशन ऑलवेज सनसेट होने से पहले करना है, कभी भी सनसेट के बाद मत कीजिएगा। उसका एक लॉजिकल रीजन है, उसमें जब आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि आपको नींद आने में दिक्कत हो जाए रात को, क्योंकि चक्रास ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। क्योंकि चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। अब वो एनर्जी आप शाम को लोगे तो रात को नींद नहीं आएगी, आपको ही प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों नहीं करना है शाम के बाद। स्पिरिचुअली ऐसा कुछ नहीं है, बट दिस इज द प्रैक्टिस। आप ऐसे कर सकते हो, और बेस्ट है जब आप सुबह उठते ही करते हो। अगर मॉर्निंग में फर्स्ट चीज आप अगर चक्रास को आप बैलेंस कर लेते हो, आप 9 बार नहीं करके 3-3 बार भी कर लेते हो मेडिटेशन के लिए चैंटिंग, सो आप इजीली अपने चक्रास को बैलेंस करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। सो इतना था आज के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना जी। है, कुछ कहना है? अगर कहना है तो हैंड रेज कीजिए तो मुझे पता चलेगा। ओके, फिर मैं समझती हूँ आप सबको पता चल गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो प्लीज डू प्रैक्टिस और अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। काफी कुछ आपको फायदा मिलेगा इससे, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। कुछ आपको और जानकारी चाहिए कि समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है।